Shine Group of Pharmacy Technician Colleges. Assalamu alaikum. Today we will study anatomy of a digestive system. Digestive system is a set of organs which helps in the digestion of food. Digestive system consists two major parts. Number 1, GIT. Number 2, accessory organs. GIT, gastrointestinal tract, also called alimentary canal. Accessory organs are the organs which are not the part of digestive system, just help in the process of digestion. GIT consists organs: oral cavity, also called buccal cavity, pharynx जिसे हम गला भी कहते हैं, esophagus खुराक की नाली, stomach, small intestine, large intestine और rectum. जबकि accessory organs में liver, gallbladder और pancreas शामिल हैं. liver, gallbladder और pancreas ये सारे ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं हैं, बल्कि ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं. ऐसी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं. अब हम वन बाय वन सारे ऑर्गन्स की डिटेल देखेंगे. ओरल कैविटी जो कि बक्कल कैविटी भी कहलाती है, ये इरेगुलर स्पेस है, बाउंडेड बाय मसल्स है. इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स मौजूद हैं. ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये बेसिकली सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स भी कहते हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स में पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं एंड स्मॉल बक्कल ग्लैंड्स हैं. नेक्स्ट है फेरिंक्स, गला, जिसे हम गला भी कहते हैं. 5 to 6 इंचेस लेंथ होती है फेरिंक्स की. फेरिंक्स के 3 पार्ट्स हैं: नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरेंजियल फेरिंक्स. नेजोफेरिंक्स जो है पार्ट ऑफ फेरिंक्स है बिहाइंड द नोज. ओरोफेरिंक्स पार्ट ऑफ फेरिंक्स बिहाइंड द ओरल कैविटी. एंड लैरेंजियल फेरिंक्स प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ लैरिंक्स, एट द बेस ऑफ वॉइस बॉक्स. नेक्स्ट है एसोफेगस, खुराक की नाली. 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है. ठीक है. लाइज मीडियन प्लेन इन थोरैक्स, चेस्ट कैविटी के दरमियान में लोकेट करती है. इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के सामने, जबकि ट्रेकिया के पीछे जो है एसोफेगस लोकेट करता है. ठीक है. नेक्स्ट है स्टमक. स्टमक क्या है? मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लोकेट करता है अबव द लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस. एसोफेगस के लोअर एंड पे लोकेट करता है बिलो द ड्यूडिनम, और स्टमक के नीचे ड्यूडिनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया स्टार्ट हो जाता है. स्टमक जो है जे शेप्ड ऑर्गन है, 10 इंचेस इन लेंथ है. नेक्स्ट है नंबर 5th पे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्टमक से स्टार्ट होती है और इलियोसिकल जंक्शन तक जाती है. इलियोसिकल जंक्शन इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इलियम विद सीकम. इलियम क्या है? इलियम लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, जबकि सीकम क्या है? स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. तो इलियोसिकल जंक्शन असल में स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6.9 मीटर इन मेल, 7.1 मीटर इन फीमेल. स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: ड्यूडिनम, जिजिनम एंड इलियम. Duodenum 2.5 to 3.8 meter in length, jejunum is 2.5 meter in length and ileum is 2 to 4 meter in length. Next, villi. villi जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लोकेट करते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि क्या करती हैं? एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ाती हैं.
ये वो जगह हैं जहाँ पे हमारी फूड के कंटेंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 पे है लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम एंड ऑफ इलियम टू एनस। लार्ज इंटेस्टाइन लोकेटेड फ्रॉम एंड ऑफ इलियम टू एनस 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। 1/5 ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी 5th पोर्शन होता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, इंटेस्टाइनल कैनाल का। इंटेस्टाइनल कैनाल जो कि हमारे स्टमक से एनस तक का रास्ता है, कैनाल का रास्ता है, उसका 5th पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन। पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम शामिल है, कोलोन, रेक्टम, एनल कैनाल। ये चारों जो पार्ट्स हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली वाटर एंड सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है। और कोलोन जो कि सेकंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर असेंडिंग कोलोन शामिल है, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन शामिल है। ये सारे कोलोन के पार्ट्स हैं। ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर मेनली स्टमक जो है हम देख सकते हैं कि बैग लाइक मस्कुलर ऑर्गन है। स्टमक से ड्यूडिनम स्टार्ट हो जाती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है। ड्यूडिनम यहाँ से स्टार्ट होके नेक्स्ट जीजिनम, जीजिनम से इलियम। ये सारे जो पार्ट्स हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन से नेक्स्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया स्टार्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें है सीकम, सीकम से है कोलोन, ठीक है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कोलोन, फिर उसके बाद रेक्टम और एनस। ये सारे ऑर्गन्स मिल के लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अपेंडिक्स का एरिया है। अपेंडिक्स क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इन द स्टार्टिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इन द स्टार्टिंग ऑफ द कोलोन। वैसे तो अपेंडिक्स का फंक्शन क्लियरली कोई भी नहीं जानता, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प आउट करवाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरऑल अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम थोड़ी सी डाइजेस्टिव सिस्टम की डिटेल में जाते हैं कि माउथ जो है, माउथ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। माउथ जो है क्या करता है? फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। माउथ में अमाइलेज इंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट करवाते हैं माउथ में ही। इसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड्स जो कि स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। स्लाइवा क्या करता है? लुब्रिकेट करता है हमारे फूड को, ठीक है। इस तरह फेरिंक्स जो है स्वेलो करता है फूड को। एसोफेगस जो है ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम द फेरिंक्स टू द स्टमक। स्टमक में क्या होता है? फूड स्टोर होती है। इसके अलावा स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम सिक्रीट आउट होता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। इसके अलावा म्यूकस जो कि स्टमक में होता है वो फूड को प्रोटेक्ट करता है, लुब्रिकेट करवाता है और इसकी कुछ एब्जॉर्प्शन फूड की जो है करवाता है स्टमक के अंदर। लिवर जो है, जैसे कि हमने देखा, लिवर और गॉल ब्लैडर ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। लिवर जो है ये फूड को ब्रेक डाउन करवाता है, ठीक है, और विटामिन आयरन वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं और ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, पॉइजन्स को डिस्ट्रॉय करता है और बाइल एसिड की प्रोडक्शन होती है लिवर के अंदर। लिवर से गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। गॉल ब्लैडर भी एक्सेसरी ऑर्गन है। ये क्या करता है? बाइल जो कि लिवर में प्रोड्यूस होता है उसको स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट पेंक्रियास, स्टमक से एग्जैक्ट नीचे पेंक्रियास का स्ट्रक्चर पड़ा है। पेंक्रियास जो है, पेंक्रियास डुअल फंक्शन ग्लैंड है। एक तरफ तो ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा है और दूसरी तरफ ये पेंक्रियाटिक सिक्रीशन सिक्रीट आउट करवाता है। पेंक्रियाटिक सिक्रीशन में ट्रिप्सन, काइमोट्रिप्सन, अमाइलेज
और लाइपेजेस होते हैं जो कि फ़ैट को, पॉलीसेकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाते हैं। ठीक है, लिवर से गॉल ब्लैडर से पेंक्रियास से ये सारी सिक्रीशन जो निकलती हैं ये डाइजेशन में हेल्प करवाती हैं। ठीक है, स्टमक से नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ही असल में वो एरिया है जहाँ पे हमारी फूड की कंप्लीट जो है एब्जॉर्प्शन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टाइडेज एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है। सुक्रेज क्या करता है, शुगर को डाइजेस्ट करवाता है। माइलेज पॉलीसेकेराइड्स को डाइजेस्ट करवाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया स्टार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और आयरन सॉल्ट्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, उसके बाद जो है रेक्टम जो है स्टोर्स एंड एक्सपेल करता है फीसिस को, और एनस जो है वो फाइनली ओपनिंग है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ फीसिस। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट एनाटमी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।